हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अपने को बोल रहा है इफ़ कोट थीटा इक्वल 7/8 इवेलुएट। वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है किसकी? फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, सेकेंड में कोट स्क्वायर थीटा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जल्दी आएगा अपना आंसर, क्यों? क्योंकि कोट का वैल्यू दे रखा है, अपने को स्क्वायर ही तो करना है। लेकिन एक बात बताओ, साइन थीटा है या नहीं है, कोस थीटा है या नहीं है? तो इसमें देखो कोट में बात करूँ तो कोट में तो अपने पास दो ही चीज़ होती है, एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। लेकिन हाइपोटेनस की भी तो नीड होगी ना अपने को, किसके लिए? साइन और कोस के लिए। तो पहले अपने को किसकी नीड है? अपने को हाइपोटेनस की नीड है। और हाइपोटेनस कौन देगा अपने को? हाइपोटेनस देगा अपने को पीजीटी। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैंने बताया था, क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बताया था या नहीं बताया था? ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। अब उल्टा कर दो, कोट का है, उल्टा कर दो सेक का है, उल्टा कर दो कोसेक का है। ठीक है, तो देखिए टेन का हो गया पी अपॉन बी, लेकिन कोट का क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। ठीक है, तो देखिए बी अपॉन पी बनाते हैं अपन। कोट का फॉर्मूला क्या हो गया? बी अपॉन पी हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको पता है बी को अपन 7 बताएंगे तो 7 के साथ में अल्फ़ाबेट देंगे के। इसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल के से। और पी को, पी का वैल्यू हो गया 8 स्मॉल के। ओके, अब देखिए अब आपको क्या करना है? लेट आपने कर ही लिया, पीजीटी आपको यूज़ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम, जो होती है एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो वैल्यू पुट करते हैं अपन। एच का स्क्वायर है बी का वैल्यू 7 के, स्क्वायर करो पी का वैल्यू कितना हो गया? 8 के, और उसका स्क्वायर। ओके, अब एच की नीड है, स्क्वायर की नहीं है, तो स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर। ओके, अब 49 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 113 के स्क्वायर। ओके, अब देखो 113 है, स्क्वायर रूट इसका होता नहीं है, तो के स्क्वायर का रूट है वो क्या हो जाएगा? के। तो अपने पास हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया? √113 के। अब अपने को देखो क्वेश्चन में किसका वैल्यू चाहिए? एक तो साइन थीटा का और एक कोस थीटा का। तो मैं इनको प्रिपेयर कर लेता हूँ। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अभी बात की थी अपन ने। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है अपने पास 8, और हाइपोटेनस कितना? 113 का रूट। ऐसे ही अपने पास में कोस थीटा का वैल्यू होता है। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 7, हाइपोटेनस अभी आया अपने पास √113। अब चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट अपने को बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ओके, वैल्यू पुट करो। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब देखिए अब अपने पास में क्या हुआ? 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू, 1 प्लस कोस का वैल्यू, 1 माइनस कोस का वैल्यू। ऊपर से आप वैल्यू उठा के रख सकते हो। ओके, अब देखिए अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी चीज़ हो रही है? आपने देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि सर ब्रैकेट है 2 टाइम है। ओके, और दोनों में डिजिट सेम है। आप देखो नंबर सेम है ना, दोनों में नंबर सेम है, तो लेकिन एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो दोनों के लिए क्या करते हैं अपन? दोनों के स्क्वायर कर लो और मिड में क्या लगा दो? माइनस। मीन्स क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी का बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए के प्लेस में 1, बी के प्लेस में 8/√3, ए के प्लेस में 1, बी के प्लेस में 7/√3। इसकी आइडेंटिटी बन गई अपने पास स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बी, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर बी, माइनस कर दिया दोनों में। अब स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ √113। अब अंडर रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, नॉर्मल नंबर आ जाएगा एज इट इज। स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ √113 इज इक्वल्स टू 113। ओके, अब अपन एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, दो रेशनल नंबर के मिड में प्लस और माइनस है, तो उनका एलसीएम अपन लेते हैं, आपको भी पता है। अब देखिए एलसीएम यदि लें तो एलसीएम में अपने पास में इसका एलसीएम क्या आया? 113 का और 1 का 113 आ गया। अब 113 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 113, 1 को 64 से कर दो, 64/113 है एज इट इज। इसमें 113 को 1 से करोगे 113, 1 को 49 से करोगे तो 49, और अपॉन में इनका मल्टीप्लाई आ गया। ओके, अब सुनिए, अब 113 में से 64 को माइनस करोगे 49 आएगा, अपॉन में 113 है। ओके, 113 में से 49 को माइनस करोगे 64 आएगा, अपॉन में 113 है। अब सुनिए, अब आपको एक कंसेप्ट की बात बताता हूँ मैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि एक तो 2/3, एक 5/3 फर्स्ट, एक में बोलूँ 1/2, एक में बोलूँ 1/3 सेकेंड, एक में बोलूँ आपको 2/3, एक में बोलूँ आपको 4/5। इनमें डिफरेंस क्या है? सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब डिफरेंट है। सर डिनोमिनेटर इक्वल है, सर न्यूमरेटर इक्वल है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी बात करें कि जब कोई भी इक्वल नहीं हो तो क्या करते हैं?
ये अपॉन साइन लगाओ, सबसे नीचे वाले को अपोजिट सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 बच गए, इनको नीचे कर दो 3 × 4। ओके, अब मल्टीप्लाई करके नोट कर दो। जबकि इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो डिनोमिनेटर इनके इक्वल है ना, तो पहले तो इनको काटो, जैसे ही अब डाउन साइड वाले इक्वल है तो अप साइड वालों को एज इट इज़ नोट कर दो, लेकिन जैसे ही अप साइड वाले इक्वल है कट कर दो, और डाउन साइड वालों को रेसिप्रोकल करके नोट करो, 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अप्लाई हो रहा है आपके लिए, यहाँ हो रहा है सर देखो डिनोमिनेटर इनके इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो इक्वल है उनको तो आप कट करो सर, ये तो कट हो गए, बच गए एज इट इज़ नोट कर दो, क्योंकि डाउन साइड वाले इक्वल है तो एज इट इज़ आ जाएंगे 49/64। ओके, नेक्स्ट वैल्यू अपने को फाइंड करवा रहा है सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू ऑफ कोट था अपने पास 7/8, स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64। ओके, अपना जो सेकंड है किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, उसका भी आंसर आ गया है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इफ 3 कोट ए इक्वल 4 चेक वेदर 1 - tan² / 1 + tan² इक्वल cos² - sin² और नॉट। आपको बोल रहे हैं, आपको ये वैल्यू गिवन है, आप चेक कीजिए कि ये वाला पोर्शन इक्वल है या नहीं है, और नॉट मीन्स है या नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले इसका आंसर लाना है, फिर इसका आंसर लाना है। यदि इसका आंसर 5 आ रहा है, फाइनल आंसर 5 आ रहा है, तो इसका भी आंसर 5 आएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन गिवन से। गिवन है अपने को 3 कोट ए इक्वल 4। अब आपको माइंड यहाँ से ये लगाना है कि सर अभी तक जो भी क्वेश्चन देखा अपन ने, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एक तरफ था, नंबर एक तरफ थे, बट नंबर इधर कौन है, 3। ये 3 क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो आएगा 4/3। तो इसका आंसर आ गया 4/3, किसके इक्वल, कोट के इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में 10 का होता है P/B, है ना, तो P/B है वो 10 का है, रेसिप्रोकल करो, B/P हो गया, जो किसका हो गया, कोट का। अब सर B कितना है 4, तो 4 के हो गया, P 3 तो 3 के हो गया। ओके, अब अपने को सर देखो जैसे ये 10 तो है, ये तो इसी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोट का ही रेसिप्रोकल करना है। साइन और कोस सर इनमें तो अपने को हाइपोटेनस की नीड है ना, तो पहले अपन किसकी वैल्यू लाएंगे, हाइपोटेनस की। जब परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हाइपोटेनस की वैल्यू लाएंगे कौन से फॉर्मूले से, PGT से। PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ऑन यूजिंग या फिर ऑन अप्लाइंग PGT अप्लाई करोगे आप, तो आपके पास में फॉर्मूला है h² = b² + p²। तो ये h² है, वैल्यू ऑफ b हो गया 4 के, स्क्वायर कर दो, वैल्यू ऑफ p हो गया 3 के, और स्क्वायर कर दो। ओके, अब मैं बात करता हूँ सर वैल्यू अपने को h का चाहिए, स्क्वायर काम का नहीं है, तो इधर क्या लगाएंगे, इसको रूट पोर्शन में लगा देंगे। ओके, स्क्वायर ऑफ 4 हो गया 16, स्क्वायर ऑफ k k², स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ k k²। ओके, 16 k² + 9 k² = 25 k²। ओके, अब स्क्वायर ऑफ ये सॉरी √25 जिसका वैल्यू होगा 5, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। स्क्वायर ऑफ k, ये स्क्वायर रूट ऑफ k² = k। ओके, तो हाइपोटेनस आ गया 5 के। अब अपने को 10 का वैल्यू चाहिए, तो 10 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था 3, और बेस कितना था अपने पास 4, तो 3/4। साइन का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपने को इक्वल में cos² - sin² चाहिए, तो साइन का वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना था 3, हाइपोटेनस कितना आया 5, तो आंसर आ गया 3/5। कोस थीटा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है 4। ये तीनों वैल्यू अपन ने प्रिपेयर कर ली है। अब अपन बात करते हैं किसकी, LHS पोर्शन की। तो LHS और RHS दोनों को इक्वल शो करना है ना अपने को। तो देखिए LHS पोर्शन में अपने पास में क्या है, 1 - tan² / 1 + tan²। तो देखिए 1 - tan² / 1 + tan²। सर 1 - 10 का वैल्यू 3/4, तो सर tan² है तो वैल्यू का भी स्क्वायर करो, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 कितना है 3/4, और स्क्वायर कर दो। ओके, अब 1 - स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16। ओके, अपॉन 1 + स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16। ओके, अब सर वही बात है, ये लो 2 रेशनल नंबर और इनके मिड में माइनस भी है प्लस भी है, एलसीएम लो। तो 16 और 1 का एलसीएम कितना है 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो आपको पता है इजीली, तो 16 को 1 से किया 16, 1 को 9 से किया 9। ओके, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 1 से किया तो 16, 1 को 9 से किया तो 9। अब चेक कीजिए 16 - 9 कितना आया 7/16, 16 + 9 कितना है 25/16। ओके, वही प्रोसेस आ गई सर, कौन सी, कि सर दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है। तो सर जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को कैंसिल करो और न्यूमरेटर एज इट इज आएंगे। जबकि न्यूमरेटर इक्वल होते तो डिनोमिनेटर को अपन रेसिप्रोकल करके नोट करते, मीन्स ओपोजिट या फिर उनको उल्टा कर देते। ओके, अब
RHS पोर्शन की बात करूँ तो उसका आंसर है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्वेश्चन है अपने पास। तो सर वैल्यू ऑफ कोस थीटा तो वो था बेस अपॉन हाइपोटेनस जो था 4/5। सर कोस का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर करो, माइनस साइन वैल्यू अपने ऊपर निकाली है तो 3/5 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन में सर देखिए अपन देखते हैं तो स्क्वायर ऑफ 4, सर स्क्वायर ऑफ 4 कितना आ गया 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 5 25। ओके, अब दोनों का एलसीएम जब सेम हो, मीन्स डिनोमिनेटर जब सेम हो दोनों का, तो वन टाइम नोट करो और ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ मत करो, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो। तो दोनों को वन टाइम नोट किया, 16 माइनस 9 कर दिया। अब 16 माइनस 9 कितना आता है 7, और अपॉन में कितना है 25। अभी हमने क्या देखा सर, ये वैल्यू भी 7/25 जो किससे आ रही थी, जो आ रही थी अपने पास में, ये वैल्यू किसकी थी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, ये इसकी वैल्यू थी। अब सर हमने क्या देखा कि सर दोनों इक्वेशन में LHS पोर्शन RHS पोर्शन इनके क्या है, राइट साइड के पोर्शन इक्वल है, तो लेफ्ट साइड वाले ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ये दोनों पोर्शन भी क्या होंगे अपने पास में इक्वल आ जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से है। देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, मैंने पहले बना लिया, लीजिए। अब tan A का वैल्यू दे रखा है कितना 1/√3। ओके, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू अपन फाइंड करते रहेंगे, इनका कोई टेंशन नहीं है अपने को। पहले चेक ये कीजिए कि सर tan A जिसका वैल्यू कितना 1/√3, टेन का फॉर्मूला सर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसके थ्रू। तो सर देखिए ये 90 डिग्री दे ही रखा था अपने को। अब सुनिए परपेंडिकुलर कितना आ गया 1 के और बेस कितना आ गया √3 के। अब मेरी सुनिए एक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बात ये है इसमें कि सर एंगल कौन सा है, एंगल है ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया BC, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 1 के। ओके, अब ए के लिए सर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हो गया AB, तो AB का वैल्यू कितना आ गया बेस के फॉर्म में √3 के। ओके, अब सर AC की तो नीड अपने को पड़ेगी क्योंकि कोस है, कोस हाइपोटेनस भी लेता है, साइन भी हाइपोटेनस लेता है, तो AC हाइपोटेनस ही है जो अपने पास है नहीं, तो हाइपोटेनस कौन देगा जब अपने को बेस और परपेंडिकुलर हो तब देते हैं अपने PGT भैया पाइथागोरस थ्योरम। इसका ही अनादर नाम है बेटा ये बोधायन थ्योरम। ठीक है, तो बोधायन थ्योरम बोलो या फिर पाइथागोरस थ्योरम बोलो, बात एक ही है दोनों। अब देखिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, h² = b² प्लस p²। तो सर h कौन था डायग्राम में अपने देखा, तो h था हाइपोटेनस AC। ओके, तो देखिए ये तो अपन मैंने बाद में नोट की ये वैल्यू, तो आपको अभी AC का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो AC अपने को ये रहा AC² हो गया, बेस कितना है √3 के स्क्वायर, p कितना है 1 के स्क्वायर। अब सुनिए √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ के स्क्वायर। ओके, 3 + 1 = 4 एंड के स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ के के। ओके, मीन्स 4 का रूट कितना आता है 2, के स्क्वायर का रूट स्क्वायर को रिमूव कर देता है, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 2 जो आप वहाँ डायग्राम में नोट कर सकते हो। अब मेरी सुनिए, अब आपके पास में वैल्यू लानी है, वो किसकी लानी है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। एक बार मैं आपके सामने डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। तो डायग्राम ये था, आपको याद हो तो, कि B पे 90 डिग्री, ये A ये C। अभी आपने इसका वैल्यू फाइंड किया तो 2 के आया, इसका 1 के आया और इसका √3 के था। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम है, साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का। अब सुनिए वैल्यू लानी है एंगल के थ्रू। सर साइन A है तो देखिए A के ऑपोजिट BC और वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर का 1, तो परपेंडिकुलर आ गया 1 अपॉन हाइपोटेनस नो चेंज है 2 आ जाएगा। ओके, अब कोस C सर C के रेस्पेक्ट में ये ऑपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हो गया 1, तो बेस का वैल्यू कितना आ गया 1, हाइपोटेनस 2 होता है, प्लस अब A के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, बच गया कौन √3 जो बेस का वर्क करेगा, तो ये बेस कितना आ जाएगा √3। सर साइन C ये रहा। ठीक है, अब देखिए सुनो, साइन C ये रहा, तो C के ऑपोजिट कौन है परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ जाएगा √3, तो परपेंडिकुलर √3 अपॉन में हाइपोटेनस 2 हो गया। ओके, अब एक बार अपन क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं। जब 2 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 4 √3 आपको पता है रूट में सेम डिजिट 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो विदाउट रूट 1 टाइम आता है वो, तो विदाउट रूट मीन्स रूट हटा दो, तो √3 का कितना आ जाएगा 3। जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स दूं, जैसे मैं कहूँ √2 कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा, √5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ √3 कितना आ जाएगा 3, 2 2 जा 4। अभी मैंने आपको बताया कि 4 और 4 दोनों का एलसीएम सेम है, तो वन टाइम नोट करो और ऊपर वालों में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट पोर्सन इसका है सेकेंड, जो है cos A, फिर ये cos A cos C माइनस sin A sin C, ओके। अब देखिए वही बात है, cos का बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फॉर्मूलाज में आपको ट्रेंड हो जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन देता है अपने को। अब सर बात करते हैं वापस डायग्राम की। देखिए डायग्राम की बात करें तो कौन से एंगल की बात कर रहा है, ए के लिए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन हो गया √3, हाइपोटेनस 2 है। अब सी की बात करूँ तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस का वर्क कौन करेगा 1 बेस का वर्क करेगा, तो बेस कितना हो गया 1 हो गया, और अपन में हाइपोटेनस 2 हो गया। अब बात करते हैं सर साइन की, तो साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 1 अपन हाइपोटेनस कितना आ गया 2। सर साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है √3, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया √3/2। अब सुनिए, या तो इसको यही कैंसिल करके 0 लाइए, क्यों √3 1/2 बीच में माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करोगे देखो, √3 को 1 से करोगे, √3 2 2 जा 4, 1 को √3 से √3 2 2 जा 4, अब √3/4 √3/4, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है, तो रिजल्ट देगा अपने को 0। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 अपने को बोल रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ है, एंगल क्यू पर है। फिर बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर में टू साइड्स का सम कितना गिवन है अपने को 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, और वैल्यू ऑफ पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। नाउ अपने को बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ किसका, द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। अब इनमें सब में अपने को आपको भी पता है साइड्स का वैल्यू चाहिए, साइड्स इसमें ये एक ही गिवन है, इन दोनों का सम गिवन है, तो पहले इन दोनों को फाइंड करेंगे, ओके। कैसे फाइंड करेंगे वो अभी आपको पता करते हैं। देखिए आप मुझे एक चीज़, हल्की सी चीज़ बताइए कि आपके पास में अभी क्या आया, टू साइड्स का सम जो कितना आ रहा है 25, कैसे आ रहा है वो चेक कीजिए। सर एक बात तो 1 + 24 कितना आता है 25 आता है। सर 2 + 22 कितना आता है, वो भी 25 आता है। 3 + 22 2 + 23 कितना आता है 25 आता है। फिर 3 + 22 है, वो भी कितना आता है 25। मीन्स ऐसे करते करते आप 24 + 1 करोगे तो वो भी कितना आएगा 25। मीन्स ये 25 पेयर हो गए जिनके सम किसके इक्वल आते हैं 25 के इक्वल। अब ये बताइए आपको क्या पता कि कौन सा कितना है, नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूँ, किसी भी एक को लेट कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि दो नंबर्स का सम 25 है। इफ़ मेरे पास फर्स्ट 5 है तो नेक्स्ट कितना होगा 20, लेकिन नहीं, उसको अपन बोलेंगे 25 - 5, टोटल में से उसको माइनस कर दो, नेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा अपना, ठीक है। यही अपने को यहाँ करना है। कैसे, देखिए पी आर का वैल्यू लाऊँ तो क्यू आर प्लस में ट्रांसफर करते ही माइनस हो जाएगा, ओके। तो पी आर इक्वल हो गया 25 - क्यू आर। अब मैं एक काम करूँ, अपने को देखो, जैसे इसमें अपने पास पी आर का वैल्यू कितना है 25 - क्यू आर, ये क्यू आर अपने पास है, और पी क्यू या क्यू पी का वैल्यू कितना है 5। अब मैं इस ट्रायंगल में पीजीटी यूज़ कर लूँ, तो पीजीटी क्या है मेरे पास में, h² = b² + p²। h हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट कौन है पी आर²। फिर परपेंडिकुलर कौन है क्यू आर, और बेस कौन है पी क्यू, तो बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन हो गया क्यू आर स्क्वायर, ओके। अब वैल्यू में पुट करो इसमें, तो पी आर का वैल्यू कितना है, पी से आर 25 - क्यू आर है, ये लो 25 - क्यू आर, स्क्वायर करवा रहा है, स्क्वायर कर दो। अब पी क्यू कितना है 5, और क्यू आर है क्यू आर, ओके। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अपन कौन सी, देखिए ब्रैकेट में कितने डिजिट, ये कितने टर्म है अपने पास 2, और उनके मिड में क्या है माइनस, ऊपर ब्रैकेट पे होल स्क्वायर, हमें बन गया a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a² फिर प्लस b², और जो 2ab है वो कैसा आता है माइनस, बनाना नहीं आता है फॉर्मूला, तो देखो दोनों का स्क्वायर कर दो, आप दोनों का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, ab प्लस का है b की प्लस का है, ओके। अब माइनस आ रहा है तो माइनस लगाओ, पावर को नोट कर दो और दोनों को एक साथ नोट कर दो, काम हो गया अपना। अब सुनिए देखो इसकी बात करूँ तो 25 का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 के साथ ये दोनों आ गए, आइडेंटिटी में पुट कर दो, आपको सबको अच्छे से आता होगा। ये तो स्क्वायर ऑफ 5 कितना हो गया 25, ये क्यू आर स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है इक्वेशन तो इक्वल में 0 होना भी अपने पास में नेसेसरी है, तो मैं क्या करूँगा 25 स्क्वायर कितना हो गया 625, क्यू आर स्क्वायर माइनस 225 कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 50 क्यू आर। अब सुनिए, अब इन दोनों को मैं इधर ट्रांसफर करूँ तो क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा, किसका होगा माइनस का, 25 इधर आएगा, किसका होगा माइनस का। अब सुनिए, अब क्यू आर स्क्वायर प्लस का, क्यू आर स्क्वायर माइनस का, तो ये तो क्या हो गए अपने कैंसिल हो गए दोनों, क्यों
ये टर्म इक्वल है बट साइन इनके क्या है, डिफरेंट है, तो इनको अपन ने कैंसिल कर दिया। अब सुनिए 625 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 600 आएगा, और -50 QR है। -50 QR को मैं ट्रांसफर कर दूँ, किसका हो जाएगा, +50 QR हो जाएगा। अब QR का वैल्यू चाहिए तो 50 को ट्रांसफर करो, जैसे ही 50 को ट्रांसफर करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, किस में आएगा, डिवाइड में। और देखिए डिवाइड में आते ही आपने क्या किया, 10 to 10 कैंसिल कर दिया, 60 में 5 का डिवाइड करते ही कितना आ गया, 12, किसका वैल्यू, QR का वैल्यू। अब सुनिए, अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, PR का। PR क्या था, 25 माइनस QR था, डायग्राम में आपको अच्छे से पता है। फिर 25 माइनस QR, अब सुनो QR है तो QR कितना है, 12, 25 माइनस 12 कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर, साइड है सेंटीमीटर देना है अपने को, ओके। और PQ अपना कितना था, 5 था, QR कितना आया, 12। अब सुनिए मेरे पास, देखिए मैं डायग्राम एक बार दोबारा बना दूँ आपके सामने, तो देखिए ये Q है 90 डिग्री पे, ये P है, ये R है, PQ अपने पास 5 दे रखा था, हाइपोटेनस 13 आ गया, ये 12 आ गया, ओके। अब देखिए बात करते हैं अपन किसकी, साइन P की। P का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सर P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, 12, और हाइपोटेनस कौन है, 13, तो ये हो गया 12/13, या फिर QR अपॉन PR वैल्यू पुट कर दो। अब आपके किसके बाद देखो, आपके पास में ये QR अपॉन PR था, 12/13 आ गया, ओके। अब कोस P है, कोस P, सर कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, किसकी रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में। तो सर P के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन हो गया, 5, जिसको आप PQ बोलोगे, तो PQ हो गया। फिर हाइपोटेनस PR है, ये आपके पास में पता है, हाइपोटेनस कौन है, PR, तो PQ का वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 13 है। एज इट इज 10 का वैल्यू चाहिए, 10 होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, QR, जिसका वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू 12, और बेस कौन हो गया, PQ, और PQ का वैल्यू कितना है, 5। ये अपन ने तीनों क्वेश्चन, ये तीनों इसके फाइंड कर दिए वैल्यूज़, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा, ये समझ लो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सारे कंडीशंस अप्लाई करवा ली, इसमें PGT भी अप्लाई करवा ली, अपना पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वो भी अप्लाई करवा लिया, इसमें साइड्स को एज्यूम करने वाला वो प्रोसेस भी अप्लाई करवा लिया, आइडेंटिटीज़ भी अप्लाई करवा ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो अपने को ट्रू और फॉल्स के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन नंबर 11 में अपन कई कंसेप्ट ऐसे यूज़ करेंगे जो अपने 8.2 की टेबल के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। बट आप पहले इसको ये कंसिडर कीजिए अच्छे से, उसके बाद में आपको वो टेबल सामने लेनी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग इसके वैल्यूज़ आपको देने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको ईजी वे में करवा दूंगा, कौन सा वैल्यू अपना ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो सारा पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। सुनिए आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। सपोज कीजिए मैं 10 जीरो का वैल्यू बताऊँ, कितना आता है, 0, 10 30 1/√3, 10 45 1 √3 और 0। आप एक बार एजम्पशन लगाइए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, नॉट डिफाइन तक जा रहा है, तो सर 0 तो स्मॉलर है, इनफाइनाइट बहुत ही आपके पास में लार्जर है, तो सर 0 से इधर जा रहा है तो लार्जर मीन्स नंबर एक्सटेंड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये इससे इंक्रीज है, ये इससे ग्रेटर है, ये है, ये इससे ग्रेटर है। मीन्स अभी हमने क्या कहा, सर ऊपर बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से लेस है, जबकि हमने यहाँ इसको पकड़ लिया कि ये √3 से भी तो लेस है, जबकि ये क्या कह रहा है कि सर 1 से लेस ही होंगे सारे वैल्यू, क्या √3 1 से लेस है, क्या इनफाइनाइट 1 से लेस है, नहीं ना। तो ये क्या बोल रहा है कि सारे वैल्यू क्या है, 1 से लेस है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि अपने को पता है √3 है वो 1 से ग्रेटर है, जबकि लेस नहीं है। फाइन इनफाइनाइट है वो भी 1 से ग्रेटर है, लेस नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, अपने पास में रीजन हो गया। क्या रीजन हुआ कि √3 है वो भी 1 से ग्रेटर है, इनफाइनाइट है वो भी 1 से ग्रेटर है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या बोल रहा है अपने को, सेक थीटा इक्वल, ये सेक इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल है। ये बोल रहा है कि सेक का वैल्यू 12/5 भी हो सकता है किसी भी एंगल के लिए। चलो मैं एक बार इसको भी डिफाइन कर देता हूँ, कैसे, आप एक बात बताइए, आप कहोगे सेक का वैल्यू 12/5 दे रखा है, जिसको डिवाइड करने पे 2.4 आता है। अब मैं एक बार सेक का वैल्यू चेक करता हूँ, तो सर सेक 0 है, सेक 30 है, सेक 45 है, सेक 60 है, सेक 90 है। इनमें मैंने वैल्यूज़ देखे तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे थे, तो सर इधर भी तो इंक्रीज ही हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है। तो सर एक बात बताइए, 1 से लेके इनफाइनाइट तक सेक का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, क्या ये जो 2.4 था ये आपके इसके इंटरवल में नहीं है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के में है ना। तो 1 से इनफाइनाइट तक के इंटरवल में है, तो सेक का वैल्यू 2.4 हो सकता है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होता है। इसके मिड में 2.4 आ रहा है, तो ये तो अपना ट्रू स्टेटमेंट है। तो आप क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ सेक ए स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टिल, कहाँ तक एंड होता है इसका, इनफाइनाइट तक, एंड 2.4 लाई बिटवीन
1 एंड इनफाइनाइट। जो 2.4 है वो किसके मिड में लाई करता है, 1 एंड इनफाइनाइट के मिड में। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसके थर्ड की। क्या बोल रहा है, कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंड फॉर एंगल ए। अब सुनिए, आप मेरे को एक बात बताइए, आपने यदि बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि सम एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज थे उनके एब्रीविएशन फॉर्म मैंने आपको बताया था कि उनके बड़े नाम क्या है, छोटे नाम क्या है। तो आप एक बात बताओ, जो कोस है उसका बड़ा नाम क्या था, कोस को, किसका को था ये, साइन का। तो साइन का कोस क्या हो जाएगा, साइन का को हो जाएगा कोसाइन। तो आप क्या बोलोगे, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसाइन। अपने को पता है कोसाइन का एब्रीविएशन कौन यूज होता है, कोस ए यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब अपन बात करते हैं इसकी फोर्थ की। फोर्थ अपने को क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अब एक बात सपोज कीजिए, जैसे मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन नोट करूंगा। कैसे, देखिए मेरे को एक चीज़ बताइए, इफ़ 2 × 3 है तो 3 × 2 है, उनका रिजल्ट भी सेम आता है। यदि इनका प्रोडक्ट ही हो रहा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। क्या आपने कभी ऐसा कहा है 30 डिग्री कोट, नहीं कहा ना, ऐसा ही कहा है कोट 30 डिग्री। क्यों, ये रिलेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज और एंगल के मिड में, तो रिलेशन होता है ना कि प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर कोट को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग मीन्स कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों की आप ये जो प्लेस है वो चेंज कर दो, आंसर इक्वल आना चाहिए। तो ए कोट होना चाहिए, मीन्स कोट को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए को कोट से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, हमेशा नॉट इक्वल होता है, क्यों, ये मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसके लास्ट और फिफ्थ की। ठीक है, ये बोल रहा है अपने को साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होता है, किसके लिए, एंगल थीटा के लिए, कोई भी एंगल हो सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसकी भी। तो देखिए इसमें साइन थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो 1.33 आएगा। क्यों, 3 × 1 = 3 पॉइंट। अब 1 के आगे 0 लगाओ, 3 × 3 = 9, फिर 1 के आगे 0 लगाओ, 3 × 3 = 9, मीन्स 100 होने चलता जाएगा। 1.3 का बार बोल सकते हो आप। अब आप क्या बोलोगे, रीजन दोगे, इसका रीजन देंगे। तो देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45, 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मीन्स 0 से लेके 1 तक जा रहा है। ये सारी वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2, ये सारी 0 से लेके 1 के मिड में लाई करती है। मीन्स साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। जबकि इसका आंसर ही कितना आ रहा है, 1.3 का बाहर आ रहा है। क्या आ सकता है, नहीं सर 1 तक आ सकता है, 1 से लेस आ सकता है, लेकिन 1 से ग्रेटर कभी नहीं आएगा। जबकि यहाँ क्या आ रहा है, 4/3 का आंसर आ रहा है 1.3। तो आप क्या बोलोगे, 1.3 इज ग्रेटर देन 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स। अब सुनिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर आपकी 8.1 कंप्लीट है। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन एक्सरसाइज नंबर 8.2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या उसका बेसिक कंप्लीट हुए बिना आपको वो एक्सरसाइज आ जाएगी, नहीं ना। तो अपन क्या करेंगे, एक 10 से 15 मिनट का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को देखना बेटा, मिस मत करना। क्यों, क्योंकि वो वीडियो आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल को कैसे लर्न करना है, रटना नहीं है, उसको लर्न करना है। रटना है तो बेटा आपके पास में नोटबुक है, वो बुक है, बुक से आप अच्छे से रटो, उसको कोई दिक्कत नहीं, कहने वाला नहीं है, बना के आराम से रटो। लेकिन मेरा कहना ये है, जहाँ तक मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा तो उससे आपकी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूलाज भी क्लियर हो जाएंगे। उसी से आपके पास में जैसे टेबल भी है वो भी माइंड में आ जाएगी। ठीक है, तो वो वीडियो बेटा मिस मत करना, और अपने सभी कॉन्टेक्ट वालों को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको सबको शेयर करना। ठीक है, थैंक यू बेटा लास्ट तक बने रहने के लिए। आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में बताइए आप, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा चैनल को, और अपने कांटेक्ट में सभी को अपने यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कीजिए, और बेटा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।